नमस्कार, इंडिया की दहाड़ के दर्शकों का स्वागत है। आज ये दृश्य आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से प्रमोद विज जो विधायक हैं पानीपत शहरी के, उनके कार्यालय के बाहर का ये जो इतनी संख्या में लोग आप दिखाई दे रहे हैं, ये सभी नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं। इनका कहना है कि ठेकेदार का फ़ोन आता है इनको और इन ठेकेदार को कहा जाता है कि उनका ठेका रद्द हो गया है, तो इनमें हड़कंप मच जाता कि इतने लोग जो इस काम के द्वारा अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। आला अधिकारी फ़ोन करके जानकारी देते हैं कि अब जो इनका काम है वो इनको लगता है कि बंद हो जाएगा, क्योंकि ठेकेदार के पास फ़ोन आता है कि आपका जो ठेका था वो रद्द कर दिया गया है, वो बंद कर दिया गया है। उनका तो सिर्फ कहने से सर गया, लेकिन इतने लोगों का रोजगार पर संकट आ गया है। इनका रोजगार तो ख़त्म होने की कगार पे है, ख़त्म हो ही गया है। उनका तो सिर्फ एक फ़ोन आया ठेकेदार के पास और ठेकेदार को कह दिया गया कि इनका जो ठेका है वो रद्द हो गया है। लेकिन ठेकेदारी और सैकड़ों की संख्या में लोग सफाई कर्मचारी जो अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। इसी मामले को लेकर आज प्रमोद विज विधायक के पास ये लोग पहुंचे हैं। प्रधान जी, जो लोग शहर की सफाई करते हैं, शहर को स्वस्थ रखते हैं, अपना इतना बड़ा योगदान देते हैं, उनको इस प्रकार से उनकी समस्या खड़ी करना उनके सामने कहीं ना कहीं ये गलती नहीं है। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है पूछे आपने प्रदीप जी। गंदगी साफ करने के लिए इन लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि झूठे वादे करते हैं और इनको बुलाते हैं, और जब गंदगी साफ हो जाती है और उनको उसी टाइम उनका सपोर्ट हटा देते हैं ना गंदगी साफ कराने के बाद। ठीक है, ये इतने मजबूर लोग हैं कि इनका अगर ये एक महीना काम ना करे तो मेरे हिसाब से इनका रोज़गार नहीं चलता, काम अपना घर की रोटी भी नहीं चलती। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ शासन प्रशासन से, विधायक साहब से यहाँ से, कि इनको दोबारा से रखा जाए। और टेंडर जो अभी मेरे को पता लग रहा है कि टेंडर कैंसिल हो गया, तो एकदम अचानक कैसे कैंसिल हो गया। ठीक है, तभी इनको बुला लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल के घेरे में कि एकदम ये टेंडर कैसे कैंसिल हो गया। बिल्कुल ये पूछा जाएगा। विधायक साहब से अभी बात करते हैं, अभी फ़ोन करता हूँ विधायक जी से, अभी बात करके अभी समाधान कराते हैं इनका। तो ये थे हरियाणा वाल्मीकि सभा के गोविंदा गौड़ जी। तो हाँ जी, आप ये बताएं कि हाँ जी, इनको हटा दिया गया। इनको अभी तुरंत ही इनको लेटर जारी कर दिया कि भाई आपको टेंडर कैंसिल हो गया, आपको हटा दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि एकदम से टेंडर कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये अब कहाँ जाएंगे। 600-700 लोग हैं और कई हज़ार परिवार रोटी चल रही है, कई हज़ार लोगों की रोटी चल रही है इनसे। तो हम विधायक जी से बात करते हैं, फ़ोन करता हूँ मैं विधायक साहब। कितने कर्मचारी हैं जिनको हटाया गया? 700-800 के करीब, 600-700 इतने हैं। 600-700 के करीब लोग हैं यहाँ पे। 600-700। ये दिन रात काम करते हैं और फिर इस तरह की किसी भी समय इनको हटा दिया जाता है, इनके ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं। देखिए, बहुत ही बुरा है ये एकदम से हटा देना। ठीक है, ये कोरोना काल जब लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे थे और इन्होंने हॉस्पिटलों के अंदर भी और इतनी रोड की सफाइयाँ भी रखी, ये कोरोना काल के अंदर भी ये कर्मचारी अपना काम करते आए हैं। और जब मैं तो एक बात देखता हूँ, जब शहर की व्यवस्था ख़राब हो जाती है, बिल्कुल ही गंदगी के ढेर लगे होते हैं, गंदगी के नाले भरे होते हैं, तभी इनको झूठे वादे करके तुरंत रखा जाता है। और जब सफाइयाँ हो जाती है पूरे शहर की, तभी इनको हटा देते हैं। ये तो इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। जब शहर सफाई से को लेकर बात करते हैं, गंदगी के ढेर होते हैं, तब इनको मालाएं पहना दी जाती है और नेता क्रेडिट देते हैं कि शहर बिल्कुल कर्मचारियों की आवाज़ कोई भी नहीं उठाता। जो इनको हीरो बनाते हैं, हीरो कहते हैं, इनको अपने नंबर बनाने के लिए फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, माला पहना देते हैं इनको। ठीक है, सिर्फ एक नंबर बनाते हैं लोग बाग, चाहे वो कोई भी संस्था, कोई भी, मैं किसी पे उंगली तो नहीं उठा रहा, लेकिन कोई भी संस्था में देखता हूँ कि कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए, सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ एक वाल्मीकि संस्थाएं आती है, संगठन आते हैं, अदरवाइज कोई भी संस्था ही नहीं आती कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए। मैं ये कहूँगा सभी संस्थाओं से, जितनी भी शहर पानीपत की इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, संगठन है,
कि सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाए। कर्मचारियों की अवस्था बहुत है शहर के अंदर, और निगम के अंदर है ही नहीं कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी रखे हुए हैं। यही बेचारे अपना 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये नौकरी पूरी शहर की इनकी सफाइयाँ कराते हैं, और फिर इनको जब चाहे दिल भरचे इनको हटा दें। लगता है सफाई जो सम्मान के असली हकदार ये लोग हैं, लेकिन इनको किसी भी वक्त हटा दिया जाता है, और जब क्रेडिट लेने का समय होता है तो नेता लोग आगे आ जाते हैं कि सफाई को लेकर वो सड़कों पर रहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इस तरह ही का ही मामला है कि क्रेडिट मिलना चाहिए सफाई कर्मचारी को, क्योंकि जो शहर ये लोग रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सफाई मेन मुद्दा है पानीपत शहर का, और सफाई को लेके ही हम कहते हैं कि शहर के अंदर इतनी गंदगी पानीपत के अंदर कहते हैं, और यही लोग हैं जो यही कर्मचारी है जो शहर को साफ सुथरा रखते हैं, और जब मर्जी इनको लोग ये हटा देते हैं, और कोई भी इनकी पार्षद भी नहीं, विधायक भी नहीं, MP भी नहीं, कोई भी नहीं सुनता इनकी कोई भी नहीं, कर्मचारियों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। कर्मचारियों की मैं तो यही डिमांड करूँगा कि कर्मचारी पानीपत शहर के अंदर बढ़ाए भी जाए और कर्मचारी पक्के भी करे जाए। फिर एक सवाल रहेगा कि यदि कुछ दिन के लिए सफाई कर्मचारी काम छोड़ दे, क्या हालात हो सकते हैं शहर के? देखिए, हड़तालें बड़ी पहले होती आई है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हड़ताल में बैठ जाए, ठीक है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा शासन से, प्रशासन से, पूरी सरकार से, या आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई इनको तुरंत रखा जाए, और कर्मचारी जो रखे जाए ना वो पक्के भी होने चाहिए, ठेकेदारी के थ्रू नहीं होने चाहिए। भाई ठेकेदार का ठेका हट गया और फिर इनको अपना घर बिठा दिया और दोबारा से फिर दोबारा नहीं भरती। ये वे लोग हैं, कोई अपना रोजगार रेडिया लगा के और दुकान पे लग के भी करते थे, लेकिन इनको झूठा दिलासा दे के कि भाई आपको पक्का करा जाए, ये वहाँ से भी नौकरियाँ छोड़ के अपना नाम लिखवाते हैं निगम में आके, और फिर इनसे सफाई का काम करवा के सफाई करवा के दोबारा से फिर हटा दिया जाता है। मशीन रखी गई थी, करोड़ों रुपए खर्चा उसका, कहते हैं सफाई ये मशीन करेगी, लगता है वो सफाई मशीन कामयाब है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कामयाबी नहीं है। वो मशीन रोड के ऊपर घूमती जरूर थी, लेकिन उससे कोई ऐसी सफाई नहीं होती थी। यही मैं देखता था रात को, नाइट के अंदर 12 बजे 1 बजे के करीब जब हम कई बार निकलते थे यहाँ से, तो हमारे कर्मचारी बड़े साफ सुथरे तरीके से, बड़ी ईमानदारी से पानीपत शहर को साफ सुथरा रखते थे। लगता है फिर वो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं? बिल्कुल करोड़ों रुपए मशीन के ऊपर, बिल्कुल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं विधायक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन कर्मचारियों को रखा भी जाए और पक्का करा जाए निगम का। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग के तहत ये कर्मचारी लगे थे, और अभी ने पता चला है कि जो है शहरी विधायक प्रमोद लेटर जारी हो गया कि इनको हटा दिया गया। ठेकेदार के आप देख सकते हैं ये सभी जो भीड़ देख रहे हैं आप, नगर निगम के कर्मचारी हैं। इनके परिवार पर रोजगार की जो दिक्कत परेशानियां खड़ी हुई है, ये सभी विधायक जो शहरी के विधायक हैं प्रमोद विज, उसके कार्यालय पर आए हैं कि इनका कहना है कि हमारी कुछ इन समस्या का समाधान किया जाए। अभी ये लोग प्रमोद विज के कार्यालय के पास आए हैं। मेरा नाम कुलदीप है सर। आप भी कर्मचारी हो? हाँ जी, मैं भी एक सफाई कर्मचारी हूँ। क्या समस्या आपकी? ये सर DC रेट पर लग रहे थे जी, इन्हें किसी ने काम करते करते किसी ने 12 साल हो चुके हैं जी, किसी ने 13 साल हो चुके हैं जी, हर तरीके से काम कर रहे हैं जी। आज एट टाइम प्रमोद विज MLA का फोन ठेकेदार के पास गया कि सफाई कर्मचारी को सभी को हटा दिया गया है, ठीक है। पहले आज तक भी किसी MLA ने ऐसा नहीं किया। पहली बात प्रमोद विज जी को मतलब कि दोषी बनाया गया, कुछ भी कहा जी, लेकिन MLA का ही इसमें अहम रोल। हमारे जो ठेकेदार है किशन हुड्डा, उसके पास तो प्रमोद विज का ही फोन गया कि आपका काम आज से बंद कर दिया गया है, आपका काम रद्द कर दिया जाए। जो सवेरे हम 8 बजे काम पर गए तो सुपरवाइजर साहब, सभी सुपरवाइजर ऐसे बोले कि अपने घर आ जाओ, आपका काम प्रमोद विज जी ने रद्द कर दिया गया। ये बताइए, एक मशीन शहर में लगाई गई है सफाई व्यवस्था को लेकर, कितना उस पर खर्च आता है, क्या वो मशीन कामयाब है?
सफाई 75 करोड़ की, जो 75 करोड़ की जो सफाई कर्मचारी, वो जो मशीन है झाड़ू लगाने वाली, वह रोड पे काम नहीं करती सर। वो डिवाइडर पे इतने से पे खाली आधे फुट एरिया की माटी उठाती है वो, वैसे भी वो कामयाब नहीं है जी। उसका तो फायदा ही नहीं है, वही खड़ी रहेगी तो वह एक अन्य बेस्ट है जी। लगता है फिर वो रद्दी है अभी तो। हाँ जी बिल्कुल रद्द है। जब सफाई कर्मचारियों को ही हटा दिया गया है हाँ तो जी। शहर को इंदौर कैसे बनाया जाएगा? जब सफाई कर्मचारी ही अपना मतलब कि सफाई कर्मचारियों को ही काम से निकाल दिया गया है और हटा दिया गया है, बड़े नेता कहते हैं इंदौर बनाएंगे हम शहर। बड़े नेता तो मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं सफाई कर्मचारी जो भी जोन सीजिंग लग रहा है उसे वही रखा जाएगा। डीसी रेट पर सफाई कर्मचारी को किसी को भी हटाया नहीं जाएगा। लेकिन मनोहर लाल हमारे सीएम साहब तो ये बात कहते हैं, या फिर अगर वो ठीक अपनी जगह तो इनमें कमी है जी। ठेकेदार का नाम क्या है? हमारे ठेकेदार का नाम है ठेकेदार बॉबी। का फोन आया था क्या आपके पास? हमारे पास सुबेरे ठेकेदार ने खुद ही बुलाकर हमें सभी को मैसेज दिया है कि आप लोग अपने घर जा सकते हो, आपका को काम रद्द कर दिया गया कितने है। दिनों से काम कर रहे हो आप? हमने किसी ने 12 साल हो गए जी, किसी ने 8 साल हो गए, किसी ने 10 साल हो गए सर। सभी ठेकेदार का सफाई नाम क्या है जिन्हें हटाया? बॉबी का फोन आया था जी सुबेरे। कितने लोग हो आप हम करीब 550 लोग हैं जी। जो सफाई करते हाँ जी सफाई कर्मचारी हैं। और जो अगर पूरे पानीपत नगर निगम की बात करते हैं तो कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारियों को लगाकर 3000 कर्मचारी हैं जी। 3000 से भी कम है जी, लेकिन 3000 की काउंटिंग है, गिनती है। दिन रात काम करते हाँ जो हमारी जो किशन हुड्डा की जो लेबर है वो दिन रात अच्छे तरीके से काम करती है। परवीन जी। तो देखिए यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को सुना कार्यालय बाहर के बैठे हुए हैं दिया गया है प्रदर्शन इनकी समस्या ये है कि मेयर के नीचे होता है कमिश्नर, कमिश्नर ठेकेदार, ठेकेदार इनको काम देता है हैं? अब ठेकेदार ने इनको हटा दिया है। अब शहर की सफाई व्यवस्था कौन देखेगा? शहर पहले ही इतना नरक है ना, जब से ये सरकार आई है कहीं कोई सफाई नहीं है, कहीं किसी को रोज़गार नहीं है, महंगाई जोरों पे है। ये अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे बताओ? ये राशन पानी देंगे उठा के इनको? एक तो ये सबके घरों की मरे हुए कुत्ते ये उठाएं, मरे हुए जानवर ये उठाएं हैं? ये तो दफ्तरों में बैठ के ऐश कर रहे हैं और ये सारे बेचारे इतना दुख भोग रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इनको ठेकेदारी प्रथा खत्म करके निगम की पक्की नौकरी दी जाए। स्मार्ट सिटी बनेगा शहर? हैं? स्मार्ट सिटी बनेगा? स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे आने वाले समय में। बड़े नेता कहते हैं शहर को इंदौर बना देंगे। ऐसे है, देखो अगर हमें चांस मिलता है, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं एक लेडी होने जैसे लेडी घर की सफाई करती है ना, हमारी मेड मान लो नहीं आती, हम आप झाड़ू उठाते हैं ना, हैं? ऐसे हम झाड़ू उठा लेंगे सफाई करने के लिए। इतनी तो हमें हिम्मत है। विपक्ष अब सफाई का काम करेगा? कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? शहर तो अपना है, ये लोग अपने हैं, इनको हम रोज़गार देंगे। तो भाजपा सरकार भी सबका साथ सबका विकास और सबको रोजगार देने की बात भाजपा करती है। सरकार, मोदी साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं हम इतने हजार, ये इलेक्शन के बाद इतने लाखों नौकरियां देंगे। वो नौकरियां कहाँ से आएंगी? पढ़े लिखे युवक बेरोजगार बैठे हैं ना तुम्हारे सामने, क्या नहीं बैठे? सच्ची बात बता। है जितने भी बंदे हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं, इनको बेरोजगार कर दिया। अब ये इनकी रोजी रोटी कमाने का साधन हमें बता दो क्या है? विधायक से बातचीत हुई है? विधायक साहब पता नहीं कहाँ है। विधायक साहब चंडीगढ़ जा रहे हैं, उनसे बात क्या बात हुई थी आज? अभी सुबह उनके ऑफिस में से बात हुई थी कि भाई वो कह रहे हैं चंडीगढ़ जा रहे हैं विधायक साहब और कल सुबह हम मिलेंगे। मेयर मैडम, सफाई के लिए मशीन रखी गई है शहर में, मैडम, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है सफाई को लेकर। सफाई की मशीन तो कोई काम ही नहीं करती, ये काम तो हम ही करते हैं। हम ही करते हैं ये सारी आप क्या चाहते हो? रोजगार चाहते हो? क्या हम तो रोजगार चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते। ना हमें लड़ाई करनी, ना झगड़ा करना, ना हमें प्रदर्शन देने का कोई शौक है। हमें अपना रोजगार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। विधायक से बातचीत हुई कुछ? विधायक जी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ है, कोई कह रहा है पता नहीं कहाँ है। यदि आपको काम से निकाल दिया ऐसा निकाल ठेकेदार ने बोला, आपने ठेकेदार ने क्या बोला। करोगे?
अब हम यहाँ पे एमएलए साहब के पास आए हैं, हमारी समस्या का समाधान करें। जब तक समाधान का हल नहीं हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अच्छा, क्या नाम आपका? अनिल है। तो देखिए तमाम ये सीधी लाइव तस्वीरें आप इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पानीपत शहरी के जो विधायक हैं प्रमोद विज उसके कार्यालय से देख रहे हैं। ये सभी जो इतनी संख्या में लोग कार्यालय के बाहर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वो योद्धा, वो कोरोना के वो हीरो हैं जिन्हें सभी संगठन, खुद प्रमोद विज विधायक और सांसद मालाएं पहनाकर इनका स्वागत कर रहे थे कि ये कोरोना के योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं पर आज भारी संकट आन पड़ा है, क्योंकि एक फ़ोन आता है इनके ठेकेदार के पास कि काम बंद कर दिया जाए, लेकिन फ़ोन करने से पहले शायद वो ये भूल गए कि इन्हीं को कोरोना योद्धा की उपाधि दी गई थी। लेकिन आज इनके परिवार पर, इनके रोजगार पर संकट आन खड़ा हुआ है। ठेकेदार को कह दिया जाता है कि आप काम बंद कर दीजिए। सभी इन लोगों में रोष है कि इनके रोजगार पर संकट आया है, अब हमारी सूद लेने वाला कोई नहीं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। प्रमोद विज विधायक पानीपत शहरी के कार्यालय के बाहर से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। ना तो मैडम है मेयर, ठीक है, ना कमिश्नर है। गोविंदा जी थोड़ा आप इस साइड आओ, थोड़ा मीडिया को भी पता चल जाए क्या बातचीत हुई है। आप अंदर गए थे, क्या बातचीत हुई है? देखिए, मैं अंदर गया और मेरी बात भी हुई है। तो ना तो विधायक साहब यहाँ पे है, वो भी पंजाब गए हुए हैं, अपना चंडीगढ़ गए हुए हैं। मैडम भी, मेयर मैडम भी पंजाब में है और कमिश्नर साहब सहारनपुर है इलेक्शन ड्यूटी में, ठीक है। तो विधायक जी ने कल का समय दिया है, आज रात शाम को विधायक जी आ जाएंगे। तो शहर पानीपत की बात है तो शहर पानीपत के विधायक जी को ही बोला जाएगा और हम विधायक जी से बात करेंगे। आज रात को मेरी बात हो जाएगी और कल मैं सभी साथियों को कहता हूँ दोबारा से यहाँ पे हम मिलेंगे विधायक जी से और बात रखेंगे अपनी कि ऐसे कैसे हटा दिया गया, ठीक है। शहर की इनको हटा दिया गया, ऐसे में शहर में भी काफ़ी खस्ता हालात हो जाएंगे फिर तो। देखो, जब सफाई नहीं होगी तो बुरा हाल तो होगा, और इतने लोग हटा देना। और ये जीटी रोड बेल्ट के ऊपर भी काम करते थे, वो हुड्डा के अंदर भी काम करते थे, मॉडर्न टाउन में भी काम करते थे। सारे एरियो की हालात जो है वो तो खस्ता होनी है, बीमारियाँ फैलेगी। करोड़ों रुपए की लागत से एक मशीन लगाई गई है शहर में सफाई को लेकर। देखो, वो मशीन कुछ नहीं है, वो सफ़ेद आती है, वो उसका तो बिना मतलब के पैसे ब्लॉक करने वाली बात है, ठीक है। उस मशीन ने कोई भी काम नहीं करा, ठीक है। हम देखते थे रोड के ऊपर कुछ भी नहीं काम करती थी, लेकिन रोड के ऊपर ये लोग इस तरह से चमका के रखते थे। रात के 1 बजे 2 बजे पूरी सफाई होती थी, पूरा वातावरण इतना साफ सुथरा था। इन्हीं लोगों से काम चलेगा, मशीनों से कोई काम नहीं चलेगा। मशीन के नाम पर तो फिर हाँ, बिल्कुल पैसा खाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है पैसा, ये तो गोलमाल है, सब कुछ नहीं बोलेंगे इसके। जैसे गोविंदा जी कहते हैं कर लो, उसके बाद फिर हम आपके साथ। भाई मैडम कम गए बात करने का प्रयास यहाँ पर किया गया था, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला उन्हें। आप देख सकते हैं आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है कि कब आगे प्रदर्शन किया जाएगा। सीधी लाइव तस्वीरें हमने आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई है। ये जो लोग आप इतनी संख्या में देख रहे हैं यहाँ पर, ये पानीपत के वो कोरोना योद्धा, कोरोना सफाई सेवक हैं जिन्हें कोरोना के टाइम में काफ़ी बड़ी उपाधियाँ दी गई थी विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा। लेकिन आज ना तो विधायक दिखाई दे रहा है ना सांसद। आज इनके रोजगार पर, इनके परिवार की जो गुजर बसर था उस पर संकट आन खड़ा हुआ है। इनके ठेकेदार के पास फ़ोन आता है कि आप सफाई का काम बंद कर दीजिए क्योंकि ठेका रद्द हो चुका है। लेकिन इनके 400-500, इनका कहना है कि 400-500 के लगभग इनके ये जो ठेकेदार के बंदे हैं जो सफाई करते हैं, उनका काम बंद हो जाएगा तो इनके परिवार का गुजर बसर कैसे होगा, ये सोचने का विषय है। लेकिन सोचने वाला कोई नहीं है। आज ये लोग अपनी समस्या को लेकर पानीपत
विधायक शहर के जो विधायक है प्रमोद विज के ऑफिस के बाहर आए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। देखना यह होगा इनकी समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं। सीधी लाइव तस्वीरें हमने आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई है। पानीपत की और भी गतिविधियों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़। मीडिया की आवाज़ का यही प्रयास रहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा